सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर मीठे बाबा, आज हम बच्चों को अव्यक्त शिक्षाओं द्वारा संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता बनाकर नई दुनिया में देवता बनाने के लिए अव्यक्त वाणी की शिक्षाएं दे रहे हैं। तो बाप दादा आज कह रहे हैं, संगम युग की जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए सब बोझ व बंधन बाप को देकर डबल लाइट बनो। बाप दादा कह रहे हैं, आज विश्व रचता बाप दादा अपनी पहली रचना अति लवली और लक्की बच्चों से मिलन मना रहे हैं। मिलन का मेला। कई बच्चे सम्मुख हैं, नैनों से देख रहे हैं और चारों ओर के कई बच्चे दिल में समाये हुए हैं। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। एक भाग्य है बाप दादा की श्रेष्ठ पालना का, दूसरा है शिक्षक द्वारा पढ़ाई का, तीसरा है सतगुरु द्वारा सर्व वरदानों का चमकता हुआ सितारा। तो आप सब भी अपने मस्तक पर चमकते हुए सितारे अनुभव कर रहे हो ना। सर्व संबंध बाप दादा से हैं, फिर भी जीवन में यह 3 संबंध आवश्यक है और आप सभी सिकलदे लाडले बच्चों को सहज ही प्राप्त है ना। बाप दादा पूछ रहे हैं, और उसका नशा है ना। दिल में गीत गाते रहते हैं, वाह 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 वाह, शिक्षक वाह 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 वाह, सतगुरु वाह 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 वाह। दुनिया वाले तो लोग की गुरु जिसको महान आत्मा कहते हैं, उस द्वारा एक वरदान पाने के लिए भी कितना प्रयत्न करते हैं और आपको बाप ने जन्मते ही सहज वरदानों से संपन्न कर दिया। इतना श्रेष्ठ भाग्य क्या स्वप्न में भी सोचा था कि भगवान बाप इतना हमारे ऊपर बलिहार जाएगा। भक्त लोग भगवान के गीत गाते हैं और भगवान बाप किसके गीत गाते हैं? आप लक्की बच्चों के। अभी भी आप सभी भिन्न भिन्न देशों से किस विमान में आए हो? स्थूल विमानों में कि परमात्मा प्यार के विमान में सब तरफ से पहुंच गए हैं। परमात्मा विमान कितना सहज ले आता है, कोई तकलीफ नहीं। तो सभी परमात्मा प्यार के विमान में पहुंच गए हो, इसकी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा एक एक बच्चे को देख, चाहे पहली बार आए हैं, चाहे बहुत काल से आ रहे हैं, लेकिन बाप दादा एक एक बच्चे की विशेषता को जानते हैं। बाप दादा का कोई भी बच्चा, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे महावीर है, चाहे पुरुषार्थी है, लेकिन हर एक बच्चा शिकलदा है। क्यों? आपने तो बाप को ढूंढा, मिला नहीं, लेकिन बाप दादा ने आप हर बच्चों को बहुत प्यार, सिख, स्नेह से कोने कोने से ढूंढा है। तो प्यारे हैं तब तो ढूंढा, क्योंकि बाप जानते हैं मेरा कोई एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसमें कोई भी विशेषता नहीं हो, कोई विशेषता नहीं लाया है। कम से कम गुप्त रूप में आए हुए बाप को पहचान तो लिया। मेरा बाबा कहा, सब कहते हैं ना मेरा बाबा। कोई है जो कहता है नहीं तेरा बाबा? कोई है? बाप दादा पूछ रहे हैं, कोई है? सब कहते हैं मेरा बाबा, क्योंकि मेरा बाबा माना प्यार का शब्द है। तो विशेष है ना। इतने बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े VIP पहचान नहीं सके, लेकिन आप सबने तो पहचान लिया ना, अपना बना लिया ना।
तो बाप ने भी अपना बना लिया। इसी खुशी में पलते हुए उड़ रहे हैं ना। उड़ रहे हो, चल तो नहीं रहे हो, उड़ रहे हो, क्योंकि चलने वाले बाप के साथ अपने घर में जा नहीं सकते, क्योंकि बाप तो उड़ने वाले हैं। तो चलने वाले कैसे साथ पहुंचेंगे? इसलिए बाप सभी बच्चों को क्या वरदान देते हैं? फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्ता उड़ता है, चलता नहीं है, उड़ता है। तो आप सभी भी उड़ती कला वाले हो ना? हो? हाथ उठाओ जो उड़ती कला वाले हैं, कि कभी चलती कला वाले? कभी उड़ती कला नहीं, सदा उड़ने वाले डबल लाइट होना। क्यों? सोचो, बाप ने आप सभी से गारंटी ली है कि जो भी किसी भी प्रकार का बोझ अगर मन में बुद्धि में है तो बाप को दे दो। बाप लेने ही आए हैं, तो बाप को बोझा दे दिया है, थोड़ा थोड़ा संभाल के रखा है। जब लेने वाला ले रहा है तो बोझा देने में भी सोचने की बात क्या है? या 63 जन्म की आदत है बोझ संभालने की। तो कई बच्चे कभी कभी कहते हैं, चाहते नहीं है लेकिन आदत से मजबूर है। अभी तो मजबूर नहीं हो ना, मजबूर हो कि मजबूत हो। मजबूर कभी नहीं बनना, मजबूत हो। शक्तियां मजबूत हो या मजबूत है ना। बोझ रखना अच्छा लगता है क्या? बोझ से दिल लग गई है क्या? छोड़ो, छोड़ो तो छूटे। छोड़ते नहीं है तो छूटती नहीं है। छोड़ने का साधन है दृढ़ संकल्प। कोई बच्चे कहते हैं दृढ़ संकल्प तो करते हैं, लेकिन अरे कारण क्या है? दृढ़ संकल्प करते हो लेकिन किए हुए दृढ़ संकल्प को रिवाइज नहीं करते हो। बार बार मन से रिवाइज करो और रियलाइज करो। बोझ क्या और डबल लाइट का अनुभव क्या? रियलाइजेशन का कोर्स अभी थोड़ा और अंडरलाइन करो। कहना और सोचना यह करते हो, लेकिन दिल से रियलाइज करो बोझ क्या है और डबल लाइट क्या होता है। अंतर सामने रखो, क्योंकि बाप दादा अभी समय की समीपता प्रमाण हर एक बच्चे में क्या देखना चाहते हैं। जो कहते हैं वो करके दिखाना है, जो सोचते हो वो स्वरूप में लाना है। क्योंकि बाप का वर्षा है, जन्म सिद्ध अधिकार है, मुक्ति और जीवन मुक्ति। सभी का निमंत्रण भी यही देते हो ना। तो क्या करना है? मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो। तो अपने से पूछो, क्या मुक्ति धाम में मुक्ति का अनुभव करना है व सतयुग में जीवन मुक्ति का अनुभव करना है? भाव संगम युग में मुक्ति जीवन मुक्ति का संस्कार बनाना है। क्योंकि आप कहते हो कि हम अभी अपने ईश्वरीय संस्कार से दैवीय संस्कार बनाने वाले हैं और संसार बनाने वाले हैं। अपने संस्कार से नया संसार बना रहे हैं। तो अब संगम पर ही मुक्ति जीवन मुक्ति के संस्कार इमर्ज चाहिए ना। तो चेक करो, सर्व बंधनों से मन और बुद्धि मुक्त हुए हैं। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में कई बातें उससे पास्ट लाइफ के बंधन हैं, उससे मुक्त हुए हो। लेकिन सर्व बंधनों से मुक्त हैं या कोई बंधन से अभी भी अपने बंधन में बांधता है। इस ब्राह्मण जीवन में मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता है। क्योंकि सतयुग में जीवन मुक्त जीवन बंध दोनों का ज्ञान ही नहीं होगा। तो अभी अनुभव करते हो जीवन बंध क्या है। तो आज बाप दादा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भव।
बाप दादा कह रहे हैं विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने के लिए अमृत बेला से रात तक जो ईश्वरीय मर्यादा है उसी प्रमाण चलते रहो। विशेष अमृत बेला के महत्व को जानकर उस समय पावरफुल स्टेज बनाओ तो सारे दिन के जीवन महान बन जाएगी। जब अमृत वेले विशेष भाव से शक्ति भर लेंगे तो शक्ति स्वरूप हो चलन से किसी भी कार्य में मुश्किल का अनुभव नहीं होगा और मर्यादा पूर्वक जीवन बिताने से सहजयोगी की स्टेज भी स्वतः बन जाएगी। फिर विश्व आपके जीवन को देखकर अपनी जीवन बनाएगी। तो आज बाप दादा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। अव्यक्त इशारे में बाबा कह रहे हैं, प्रयोगी आत्मा संस्कारों के ऊपर प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर और विकार पर सदा विजयी होगी। योगी व प्रयोगी आत्मा के आगे ये 5 विकार रूपी सांप गले की माला अथवा खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। तो आज की अव्यक्त वाणी के अनुसार हम सोमान लेंगे, मैं सहजयोगी आत्मा हूँ, मैं सहजयोगी आत्मा हूँ। अव्यक्त वाणी को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाप दादा की याद में रहना है कि बाप दादा छत्र छाया के रूप में मेरी मस्तक के ऊपर वरदानों की किरणें बरसा रहे हैं और मैं आत्म सितारा निरंतर चमक रहा हूँ। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।